तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट के बारे में, यानी कि भारतीय डाक विभाग ने वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। अगर आप लोग भी 10वीं पास है, मात्र केवल 10वीं पास है और आप चाहते हैं कि मैं भी एक सरकारी नौकरी करूं, सरकारी जॉब करूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इंडियन पोस्ट ने अभी जो वैकेंसी निकाला है वो केवल 10वीं पास है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना है, यानी कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है आप लोगों को यहाँ पे। तो वैकेंसी का नाम क्या है? वैकेंसी का जो नाम है, सबसे पहले इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 है। ठीक है। ये शेड्यूल टू है। शेड्यूल 1 निकला था आपका जनवरी फरवरी में और शेड्यूल 2 निकला है आपका जुलाई अगस्त में। तो इस वीडियो में क्या है, हम लोग बताने वाले हैं कि कौन-कौन से लोग इसमें 10th पास हैं, तो कितने परसेंटेज होने चाहिए आपका, तभी आपका नौकरी लगेगा, और कितना कम परसेंटेज होगा तो आपका नौकरी नहीं लगेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को सभी तरह की जानकारी, सैलरी कितनी है, कितना पोस्ट है, ये सारा चीज़ का जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। कौन से स्टेट से कितना पोस्ट है, ये सभी चीज़ की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों से भी ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि भारतीय डाक विभाग ने जो ऑफिशियल इसका वेबसाइट पे अपना नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया था। लॉन्च करने की जो डेट है वो यहाँ पे 27 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया था। ये 24 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया गया था। अब इसमें बहुत सारे पोस्ट है, 2-3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। कौन-कौन से पोस्ट पे? तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे 27 जुलाई को वेरिफिकेशन हो गया था कि 27 जुलाई से 3 अगस्त तक वेरिफिकेशन होगा, इसका वैकेंसी कैप्चरिंग हो गया। ठीक है। अब 4 तारीख से 5 तारीख तक इसका जो है वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंसी कैप्चर्ड बाय द सर्कल। अब सभी सर्कल में कौन से सर्कल में कितना पोस्ट निकाला जाएगा, वो 4 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उस बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें कौन-कौन से पोस्ट हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप केवल 10वीं पास हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 10th में आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ और इंग्लिश में। मैथ और इंग्लिश में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और आपको जो है सो यहाँ पे साइकिल चलाना आना चाहिए। यानी कि इंडियन पोस्ट में जब भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें एक चीज़ ज़रूर रहता है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। उसमें अभी नोटिफ़िकेशन में तो नहीं दिया है, बट आगे आएगा आपको कि साइकिल चलाना आना चाहिए। तो साइकिल तो बहुत आम बात है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, चलाते भी होंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? द क्या बोला है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ 10th, यानी कि मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, केवल मेरिट बेस्ड यहाँ पे होने वाला है। 10th पास में आपको मिनिमम कितना चाहिए? तो मिनिमम आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर 60% से कम है तो आप भूल जाइए इस नौकरी को, समझिए तो, क्योंकि मेरिट बेस्ड है। आपका यहाँ पे किसी भी तरह का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, तो मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। उसके बाद टोटल वैकेंसीज़, ठीक है? टोटल वैकेंसी कितना है? तो अभी तक नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया है कि टोटल वैकेंसी कितना है। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग का बता दिए, जैसा कि मेरिट बेस्ड है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 वर्ष रखा गया है। यानी कि आपका एज अगर 18 से 40 के बीच में है, 18 से 40 के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपका एज कितना होना चाहिए? 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। उस बीच में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 अगस्त से जो है सो चालू कर दिया जाएगा, यानी कि 5 अगस्त तक नोटिफिकेशन का सारा काम पूरा हो जाएगा और 10 अगस्त से आप लोग का उम्मीद किया जा रहा है कि चालू कर दिया जाएगा। 10 अगस्त से एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा फॉर्म हम लोग भर के दें,
तो आप हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग सभी तरह का ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि लगभग 11-12 हजार वैकेंसी यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि आने वाला है। अब इसमें अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितना आएगा, कितना आया हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी। वैसे जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको हम लोग बता देंगे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए मात्र 100 रुपया रखा गया है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। 100 रुपया किसी भी स्टेट से हो, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया फीस रखा गया है। और एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो या कोई दिव्यांग हो, तो उन लोगों के लिए जो है सो 0 रुपए है, 0 रुपए है, एक भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन का मोड जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है यहाँ पे, यानी कि आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, लाइव आप लोगों के सामने भर के रखूंगा फॉर्म। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही ये फॉर्म आए, मैं लाइव फॉर्म भरूं, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो के डाल दूंगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दो तीन तरह का पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। पहला पोस्ट क्या है? तो पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मैनेजर, यानी कि जिस भी ब्रांच पे आपका काम है उसके पोस्ट मैनेजर आप होंगे। कौन सा लेटर कब आया, कितना लेटर आया, कितना लेटर गया, कब तक जाना है, कौन सा स्पीड पोस्ट में है, कौन सा धीरे से जाना है, कौन सा स्पीड में आना है, ये सभी चीज की जानकारी आपको रखनी होगी और इस बेस पे आपको काम करना होगा ब्रांच पोस्ट मैनेजर पे। दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर के नीचे आप काम करेंगे, तो ये हो गया असिस्टेंट पोस्ट मैनेजर। उसके बाद तीसरा है डाक सेवक। डाक सेवक क्या होता है? तो डाक सेवक होता है चिट्ठी घर घर पहुंचाना। कोई भी लेटर आया, पोस्ट आया, तो उसको आपको डिलीवरी बॉय का समझिए तो काम करना होगा कि लेटर को लेकर के और उसके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाना होगा। ये होता है डाक सेवक का काम। तो यहाँ पे तीनों पोस्ट का मतलब आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी कितनी रखी गई है यहाँ पे? तो यहाँ पे दो तरह की सैलरी रखी गई है। ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए 12,000 से लेकर के 29,000 तक का सैलरी रखा गया है। इस बीच में आपको कुछ भी मिल सकता है। अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, यानी कि एबीपीएस और डीएस डाक सेवा के बारे में। तो इसमें आपका जो सैलरी रखा गया है वो 10,000 से लेके 24,000 तक रखा गया है। तो सैलरी भी काफी अच्छी मिलने वाली है आपको। इससे ज्यादा तो अब 10th पास पे मिल रहा है, तो ये तो काफी ज्यादा है, अच्छी बात है। तो आप अगर केवल 10th पास हैं और फिर भी आपके लिए सरकारी नौकरी, यहाँ पे देखिए इंडियन पोस्ट ने कितना अच्छा वैकेंसी निकाला है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख से 10 अगस्त से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो है सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो 10th में मार्क्स हो वो 60% मिनिमम होना चाहिए। 60% से कम रहेगा तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद शेड्यूल ऑफ क्या बोल रहा है, प्रीमेटरी एक्टिविटीज, यानी कि ये फॉर्म अब कब तक जो है सो चालू कर दिया जाएगा, जल्द जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डिटेल नोटिफिकेशन जो है सो जल्द जारी किया जाएगा, यानी कि उम्मीद है कि 5 तारीख तक इस नोटिफिकेशन को पूरा प्रोसेस से क्लियर कर दिया जाएगा और 5 तारीख के बाद 2-4-5 दिन के अंदर में 10 तारीख के आसपास आपको दूसरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हो सकता है तो चालू हो जाएगा। ठीक है। फाइनल तारीख केवल आधिकारिक वेबसाइट पे आप जा करके चेक करेंगे और अपना आवेदन जो है ना एकदम समय पे कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि ये बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हैं कि चलो अभी लास्ट डेट तो है, और लास्ट डेट में पता चलता है कि वेबसाइट ही नहीं चलता है। इसलिए जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल चालू हो, आप लोग फटाफट से वहां पे जा करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप लोग बताइए कि किस तरह आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसमें? ठीक है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, अप्लाई कीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो भी मैं तो कहूंगा कि अप्लाई कीजिए, क्या पता निकल ही जाए। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पे आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।